गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपके सानिध्य में आया हूँ और जैसे मैं हूँ ऐसे अन्य समुदाय वाले भी अगर आपके सानिध्य में आकर जैसे पंच कल्याणक विधान के कार्यक्रम होते हैं उनमें अगर कोई पात्र बनना चाहे तो उनके लिए आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या आदेश है? देखिए, धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता सबकी हो जाती है, हो सकती है, आप ले ही रहे। लेकिन पूजा पाठ जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसकी कुछ विशिष्ट संहिताएं होती, जो उन संहिताओं को पूरी तरह पालन करने में समर्थ हो, उनको ही शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। तो इस विषय में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी भागीदारी देना चाहे तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर ले। व्यक्तिगत चर्चा में उन्हें खुद समझ में आएगा कि मैं इसके लायक कितना हूँ। जो योग्य हो जाए उनको अवसर दिया जा सकता है और जिसमें कमियां हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मैं चाहूँगा एक बार हरपाल सिंह जी के लिए, हरपाल सिंह जी नाम है ना, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें। बहुत ही निष्ठावान, श्रद्धालु और समर्पित है। और एक बात बोलूँ, आप तो सिख हो और सिखों का जैनों से बड़ा पुराना नाता है। आपको पता है कि आपके साहबजादों के अंत्येष्टि के लिए विश्व की सबसे महंगी ज़मीन यदि किसी ने सुलभ की तो किसने कराए थे? वो टोडरमल जी कौन थे? जैन थे, है ना। इसी तरह आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ, आनंदपुर साहब, पता है वो किसकी जगह थी? वो सालिस राय जोहरी पटना के एक श्रेष्ठी थे, वो जैन थे, उनके घर में। और आनंदपुर साहब के लिए उनने अपनी पूरी हवेली सौंप दी। तो जैनियों का और सिखों का बड़ा पुराना नाता है, हमें इसे ध्यान में रखकर चलना चाहिए। 780 किलो सोना दिया था गुरुवर। हाँ? और ये दो लाइनें गुरुवर मैं आपके चरणों में आता रहता हूँ, ये बोल लिखी है मैंने। फूलों की महक आती है गुरुवर के वचनों से, फूलों की महक आती है गुरुवर के वचनों से, कांटों को कभी अपनाना नहीं। अहिंसा का मार्ग दिखाया है प्रभु ने, हिंसा के मार्ग पे कभी जाना नहीं। कभी गलती हो तो माफी मांग लेना, गलती को कभी दोहराना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।